सियासत गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। पार्षद दशरथ सिंह ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ एसीबी से शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि धन बल के दम पर अजय यादव पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। दशरथ सिंह ने इसे लेकर एक पेन ड्राइव भी एसीबी को सौंपी है, जिसमें एक ऑडियो क्लिप एसीबी को दी गई है। अजय यादव जी कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्हें सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पर उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवार दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है और जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पे जाएगी। अजय यादव तो आपने सुना, कुसुम यादव के पति अजय यादव पर यह आरोप लगा है। एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही एक पेन ड्राइव भी एसीबी के हवाले की गई, जिसमें ऑडियो क्लिप होने की बात कही जा रही है। तो जयपुर हेरिटेज में मेयर के चुनाव का ये मामला है। सुशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, जिसके कयास लगाए जा रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बोर्ड बनाने को लेकर इस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप भी सामने आने लगे हैं। क्या कुछ शिकायत एसीबी में दर्ज कराई गई है और किस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है? देखिए, मेयर का जो चुनाव है वो कल होना है और उससे ठीक एक दिन पहले इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें 2 ऑडियो क्लिप जो है तथाकथित जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें खरीद फरोख्त की कोशिश है, वो जो कांग्रेस के पार्षद है दशरथ सिंह, उन्होंने एसीबी को सौंपी है और एक परिवार जो है एसीबी में दिया है। परिवार में आरोप लगाए गए हैं जो कुसुम यादव हैं, उनके जो पति हैं, उनके खिलाफ कि वो कांग्रेस के हेरिटेज में पार्षदों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातचीत जो हो रही है उसका एविडेंस के तौर पर ऑडियो जो है वो सौंपा गया है एसीबी में। एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये एक तरह की कोशिश कल भी हमने देखा कि महेश जोशी ने कहा था कि कई सारे ऐसे पार्षद हैं भाजपा के जो उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो तोड़-फोड़ की कोशिश नहीं करेंगे जो अंतरात्मा की आवाज पर आना चाहे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ऐसी कोशिश करेगी और वही हुआ। जिस तरह की शिकायत दी गई है एसीबी में, एसीबी ने परिवार जो है वो दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू होगी और डीजी जो है एसीबी के बीएल सोनी खुद इस मामले की जांच करेंगे। इस ऑडियो की क्या सत्यता है, कितना सही है, कितना गलत है, ये एसीबी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पूरी जो सियासत है नगर निगम चुनाव में, कल जब मेयर पद को लेकर चुनाव होना है उससे ठीक एक दिन पहले निश्चित तौर पर जयपुर में गर्मा गई है। चलिए, प्रताप सिंह खजरियावास भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खजरियावास भी, स्वागत है आपका ज़े राजस्थान में। जिस तरह के आरोप अब बीजेपी के पार्षद पति पर लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई बीजेपी इस तरह से खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने जब विधानसभा में इस तरह की स्थितियां बनी थी तो आप लोगों ने आरोप लगाया था कि धन बल के आधार पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। क्या पार्षद को लेकर भी इस तरह की स्थितियां हैं? एक बात आप मानकर चलिए, जब मुकदमा दर्ज हुआ है और हमारी कांग्रेस के पार्षद ने मुकदमा दर्ज कराया है तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा, सच्चाई सामने आएगी। ये तो तय बात है। तो खजरियावास जी, क्या आप लोगों को पहले से अंदेशा था? क्या इसी वजह से बाड़ेबंदी की गई थी? तमाम पार्षदों को आप लोगों ने एक जगह पर रखा हुआ था? नहीं, अंदेशा तो था, लेकिन ये अंदेशा नहीं था कि खुले में ही फोन पे बातें करेंगे और ऑडियो हो जाएंगे। इतनी तो समझदारी रखेंगे, कोई काम भी करेंगे इस तरह का। तो ऑडियो तो नहीं आए पकड़ में, इतना तो समझदार किसी को भी होना चाहिए जी। आश्चर्य की बात है जो फोन पे ऐसी बातें कर रहे हैं। आप यदि कुछ कर भी रहे हो तो इस तरह से आप खुल के ओपन खेल रहे हो, आप मतलब कोई परवाह नहीं है कानून की। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का, किसी को भी इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करने का राइट डेमोक्रेसी में रूल्स रेगुलेशन नहीं देते, हमारा कानून नहीं देता। बिल्कुल, ये जांच का विषय, जांच होगी। ये मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो ऑडियो है ये नकली नहीं है, असली है जी। और असली जब है तो ये जांच का विषय, भविष्य में इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए जी। तो प्रताप जी, जब ये सब कुछ सामने आया है, एसीबी में परिवार भी दर्ज हो गया है, तो आप लोगों की अपनी रणनीति में कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं, हमारा कोई आदमी नहीं टूटेगा, इसलिए तो ऑडियो सामने आया है। भाई, आप जिनको प्रलोभन दे रहे हैं, जिनको आप बीच में डालकर इस तरह की बातें कर रहे हैं,
वहीं से तो ऑडियो आया होगा, और कहाँ से आएगा बताइए आप ऑडियो? बिल्कुल। तो हमारा आदमी मजबूत है तभी तो ये ऑडियो सामने आ रहे हैं। नहीं तो लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ ये कह रही है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनके पार्षदों को अपने पाले में ले लें और इससे अंतरात्मा की आवाज का नाम दे दें। हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास 55 है हेरिटेज में, और अंतरात्मा की आवाज की अपील करना तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ। वो तो अंतरात्मा की आवाज ऐसी कर रहे हैं कि फोन पे कह रहे हैं कि पैसे दे देंगे, ले आओ। तो हमारी तो अंतरात्मा की आवाज पैसों से या खरीदने के दम पर नहीं है जी। बीजेपी खरीदने के दम को ही अंतरात्मा की आवाज मानती है। तो बीजेपी देखिए कहती कुछ और करती कुछ है, झूठ बोलने में, धोखा करने में, फरेब करने में होशियार है बीजेपी के लोग। सपने दिखाए 15 लाख मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, आज तक तो आए नहीं। लोग दुखी है, बेरोजगारी बढ़ गई, नोटबंदी के बाद क्या हालात बने देश में। तो बीजेपी के अनुयायी झूठ बोलते हैं, वर्टिक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास के नाम पर बीजेपी कभी वोट नहीं मांगती। इसलिए बीजेपी हार गई हेरिटेज में। पूरे राजस्थान में ओवरऑल 2.5% वोट कम आए हैं बीजेपी को। जिन शहरों में कभी बीजेपी नहीं हारी, पहली बार हार गई। अब विकास के नाम पर मांगे ना वोट। बिल्कुल। विकास के नाम पर नहीं, काम नहीं करेंगे, ना व्यक्ति का, ना कॉलोनी का, ना घर का, ना खेत का, ना खलियान का। इशू सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं, इशू काम भी तो है। काम तो होना चाहिए, लोगों का काम करना बीजेपी ने संकल्प ले रखा, काम नहीं करेंगे भाई साहब। तो आप तय करोगे इस देश में हिंदू मुसलमान, तो आपके नेता अटल जी भी प्रधानमंत्री रह लिए, और भी पार्टियां रह ली, आप किसी मुसलमान को आज तक बीजेपी निकाल पाई? ये संभव है? हिंदू मुसलमान सब वोट करते हैं। आप बहुसंख्यक हिंदुओं को मुसलमानों से डराते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से डराते हैं, फिर राजनीति करना। आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है जी। इस चुनाव में भी कोई एजेंडा नहीं था। गहलोत सरकार ने जो अच्छे काम किए, सरकार के ऊपर मोहर लगाई। पूरे छोटे से चुनाव में लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और गंदा प्रचार कर रहे थे हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। ये इस तरह की राजनीति बीजेपी करेगी तो बीजेपी आप देख लेना केंद्र में भी मात खाएगी। बिहार के रिजल्ट आते हैं, पिटेगी बुरी तरह से बीजेपी जी। लोगों के सामने पोल खुल गई। कब तक आप बेवकूफ बनाओगे लोगों को? तो प्रताप जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जब खुलासे हुए हैं, जब पार्षद पति ने परिवाद दर्ज कराया है, तो क्या बीजेपी के जो चुने हुए पार्षद हैं अब इस पूरे प्रकरण के बाद अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे? अब इश्यू ये नहीं है हमें वोट बीजेपी वाले देंगे या नहीं देंगे। हाँ। इश्यू ये है कि बीजेपी के खुद के एमएलए ये कह रहे हैं कि हमें ना मिलने दे रहे हैं, ना हमसे पूछा गया है, बाहर से लाकर कैंडिडेट बना दिया। तो बीजेपी में जो कुछ चल रहा, हम क्यों बोले, वो तो खुद ही बोल रहे हैं। फिर आप उनके अभी जो ऑडियो आया उसमें खुल के इनकी सच्चाई सामने आ गई, इनका नेचर क्या है। हाँ। तो ये जो इनका एक्ट हुआ है ये गैर कानूनी है, इसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। चलिए, जांच के बाद कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल आपसे ये भी बनता है प्रताप जी कि कितने बोर्ड बनाने की आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि अब आखिरी समय बचा हुआ है, तो क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कोटा के दोनों बोर्ड हमारे बन जाएंगे। हाँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एमपी में करवाई है इनकी बाड़ेबंदी जी। वहां पे भी धक्का लगा। कोटा में दोनों में हम लगभग आ गए हैं। जोधपुर में एक फाइनल ही है, जयपुर में एक फाइनल है। 4 तो 100%। ठीक है प्रताप जी, अजय यादव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जिन पर ये आरोप लगे। एक बार उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं। अजय जी, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने खुले तौर पर जो है कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की है और इसका ऑडियो क्लिप भी एसीबी को मुहैया करा दिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का यही दस्तूर है। क्या कहेंगे आप? अभिनव जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अखबार मारने का काम करता हूँ। अब ये पता नहीं कौन से पैसे के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो खुद पैसे के लिए मोहताज हूँ। मैं किससे पैसे करवाऊंगा? क्या है ये कांग्रेस की क्या है, बौखलाहट का काम है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है कि इनका मेयर हेरिटेज में नहीं बन रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं ये। लेकिन वो तो कह रहे हैं संख्या बल तो हमारे पास है। तो संख्या बल है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? फिर क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं? इनके पास जब है तो, जब इनके पास संख्या बल भी है, सब कुछ है, इन्होंने तो वो निर्दलीय पार्षदों को उठा के संख्या बल किया है ना। संख्या बल होता तो सीधे ही चुनाव में आ जाते ना ये। इनके पास पूर्ण बहुमत है क्या? नहीं, तो उनके पास संख्या बल नहीं है, इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि बीजेपी के किसी पार्षद पति को जो है ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो खुले तौर पर खरीद फरोख्त की बात करें। करते हैं मुस्लिम समाज के लोग मेरे से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी, सबको अच्छे से मालूम है कि मुस्लिम समाज के जो पार्षद है और बाकी के लोग हैं वो मेरे से सीधे जुड़े हुए भी हैं और मेरे से संपर्क। तो अजय जी, जिस ऑडियो क्लिप की बात हो रही है आप उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, तो अब वो इनको देख के इनको घबराहट हो रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों को। अजय जी,
जिस ऑडियो क्लिप को एसीबी के हवाले किया गया है, आप उसको खारिज करते हैं? चलिए अजय जी तक शायद आवाज में जाए। महेश जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका ज़े राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी महेश जी, अजय यादव है पार्षद पति, उन पर आरोप लगा है कि वो खुले तौर पर जो है कांग्रेसी पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, धनबल का लालच दे रहे हैं। लेकिन अभी फोन लाइन पर जब वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैं अखबार बेचने का काम करता हूं, मुझे खुद पैसे की तंगी है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। कांग्रेस दरअसल बौखला गई है और यही वजह है कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी बताइए मुझे भी पता है वो अखबार बेचने के जो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं अखबार बेचने का, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन सिर्फ अखबार बेचने की जो कमाई होती है, उस कमाई से 2-2, 3-3 चुनाव नहीं लड़े जाते और निर्दलीय तो कम से कम आदमी नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उनके किसी भी उनके घर परिवार में उनकी क्या स्थिति है इस पर नहीं जा रहा जी। मैं अजय यादव को उनको जानता हूँ और मेरा उनके प्रति प्रेम भी है, सद्भाव भी है। लेकिन ये बात आने के बाद में इसकी सच्चाई जानना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। और जो ऑडियो आई है, हमने कहा है अगर ऑडियो गलत तो हम पे मानहानि का मुकदमा करिएगा जी, हम तैयार हैं इस बात के लिए। हमारा दावा है कि इस ऑडियो में अजय यादव जी की आवाज है और अगर वो अपना वॉइस सैंपल देंगे, वो अभी एक और किसी डिस्कशन में उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो देंगे। आज इसलिए कह रहे हैं कि आज का दिन है, इतनी जल्दी कार्रवाई हो नहीं पाती है, लेकिन कल वो मना कर देंगे कि मेरा वॉइस सैंपल। जो आपकी बातों से स्पष्ट है कि उनके पीछे कोई और खड़ा है। उनके पीछे बीजेपी खड़ी है पूरी। उनके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है सर। ये जो कुछ लेन देन की बात हो रही है, जो अजय यादव जी घर से थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। जिस लेवल पे ये खरीद फरोख्त हो रही है, कोशिश हो रही है, ये कोई अजय यादव जी की या महेश जोशी की व्यक्तिगत थोड़ी कोई हैसियत के पीछे हो रही है। लेकिन महेश जी, सियासत से इतर हटकर एक सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में बीते कुछ समय से हम देखें, जब भी इस तरह की स्थितियां बनी है खरीद फरोख्त की, चाहे वो आप पर भी आरोप लगे हैं या आप लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाए, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। मध्य प्रदेश का पता है आपको, कर्नाटक का पता है, गोवा का पता है, मणिपुर का पता है, गुजरात का पता है, राजस्थान में क्या कोशिश है सबके सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ और इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की खरीद फरोख्त के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलना चाहिए। ठीक है, मैं जो एक आखिरी सवाल, क्या आपकी रणनीति में कोई बदलाव होगा अब? नहीं, हमारे तो साफ सीधी रणनीति है। हमारे पास 55 पार्षद हैं हेरिटेज में, 55 एकजुट होकर वोट देंगे जी। हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए।